तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। एक चर्चा लगातार चलती है, लगातार सोशल मीडिया पर चलती है और हमारे फैंस भी लगातार एक बात को बोलते हैं कि भाई ऋषभ पंत और संजू सैमसन का एक कंपैरिजन करना चाहिए कि आखिर दोनों में, क्योंकि अब बातें चलने लगी हैं संजू सैमसन को लेकर और ऋषभ पंत को लेकर अब बातें चलने लगी हैं। ऋषभ पंत को तो वापसी होगी बहुत जल्दी खबर मिल जाएगी आप लोगों को अपडेट ऋषभ पंत को लेकर। तो संजू सैमसन को लेकर भी टीम इंडिया अब उन्हें उनके बारे में सोच रही है। टीम इंडिया उनको कप्तान बनाने के बारे में सोचे कि किसी एक सीरीज में कप्तान उनको बनाकर भेजा जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो कौन बेहतर है। आप बात चाहे बल्लेबाजी की करिए, आईपीएल की करिए, टी20 की करिए या फिर वनडे की करिए, जितने मैचेस दोनों ने खेले हैं उन दोनों तीनों फॉर्मेट में तो इन दोनों बल्लेबाजों में से कौन सा बल्लेबाज बेहतर है। तो इसको लेकर अब कंपैरिजन करेंगे कि आखिर दोनों बल्लेबाजों में कौन सा बल्लेबाज किस क्षेत्र में बेहतर नजर आता है। दोनों बल्लेबाजों के मैं आंकड़े लेकर आया हूं, आंकड़ों के आधार पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर कौन सा बल्लेबाज किस जगह बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं ऋषभ पंत और संजू सैमसन का ये तुलना शुरू करते हैं। तीनों फॉर्मेट के आंकड़े मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, क्योंकि ऋषभ पंत तो टेस्ट मैच खेल चुके हैं टीम इंडिया की तरफ से, संजू सैमसन को तो अभी टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला नहीं है। तो इसीलिए तीन फॉर्मेट है, टी20, वनडे और आईपीएल, इन तीनों फॉर्मेट के बारे में आप लोगों के बारे में बताऊंगा। आप भी बताइएगा आपके हिसाब से कौन सा बल्लेबाज बेहतर है। अब बात करते हैं सबसे पहले संजू सैमसन की मैं बात करता हूं। संजू सैमसन के तीनों फॉर्मेट के आंकड़े में लेकर आया हूं। संजू सैमसन ने टी20 में 17 मैच खेले। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद में मुझे बताना आपके हिसाब से कौन सा बल्लेबाज बेहतर है। 17 मैच खेले हैं, 301 रन बनाए हैं, हाईएस्ट 77 का है संजू सैमसन ने जो बनाया है। 133 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज 20 का है संजू सैमसन का। ज्यादा मौके मिले नहीं है। एवरेज का मतलब ये होता है कि कितनी ज्यादा, एवरेज दो तरीके से बढ़ता है। तो आपने कितने ज्यादा मैचेस खेले हैं, मैच ज्यादा खेलते हैं तो जाहिर तौर पर एवरेज भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप ज्यादा रन बनाते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात, आपने कितनी बार नॉट आउट गए हैं, उसके हिसाब से भी एवरेज बढ़ता है। तो यहां पर संजू सैमसन का केवल 17 मैचेस अभी खेलने को मिले और वो भी पिछले कुछ सालों में मिले हैं जब फैंस ने आवाज उठाई। उसके पहले संजू सैमसन को टीम में मौका ही नहीं मिलता था। अब बात करते हैं वनडे की। वनडे में भी 11 मुकाबले खेले हैं संजू सैमसन ने, बस केवल 330 रन बनाए हैं, 86 उनका हाईएस्ट है, 104 का उनका स्ट्राइक रेट है, 66 का उनका एवरेज है। वनडे क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, एवरेज मतलब वनडे क्रिकेट में उन्होंने लास्ट तक पारी को ले गए हैं, ज्यादा रन भी बनाए हैं और बेहतर तरीके से स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं और मैच को आखिर तक ले गए हैं। आखिर तक नॉट आउट भी अगर जाते तो भी एवरेज पर फर्क पड़ता है। ये संजू सैमसन का वनडे का रिकॉर्ड रहा। अब बात मैं अगर आईपीएल की करूं, आईपीएल में 152 मैचेस खेले, 3888 रन बनाए हैं। मतलब अगले सीजन में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 4000 के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। 119 उनका हाईएस्ट है, 137 का स्ट्राइक रेट है, 29.23 का उनका एवरेज है आईपीएल में। अब बात अगर ऋषभ पंत की करूं, क्योंकि संजू सैमसन का हमने आप लोगों को बता दिया ज्यादा मैचेस खेले नहीं है टीम इंडिया के लिए। आईपीएल में तो खेले हैं लेकिन टीम इंडिया के लिए ज्यादा मैचेस खेले नहीं है। अब अगर ऋषभ पंत की मैं बात करूं, ऋषभ पंत टी20 में टीम इंडिया की तरफ से 66 मैच खेले हैं, 968 रन बनाए हैं। अब यहां पर आप अंदाजा लगा लीजिए, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, मतलब लगभग 4 गुना मैच खेले हैं ऋषभ पंत जो है, लगभग 4 गुना मैच खेले हैं, लेकिन रन जो है वो लगभग तिगने बनाए हैं। तो ये भी एक फर्क है। सबसे बड़ी बात अगर आप फर्क देखें मैचेज में तो लगभग 4 गुने का फर्क है। उसके बाद में 65 उनका हाईएस्ट है। अगर मैं टी20 में बात करूं, 126 का उनका स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट में भी कम है संजू सैमसन से, ऋषभ पंत स्ट्राइक रेट में कम है। एवरेज में भी लगभग दोनों बराबर है। मतलब अगर टी20 की मैं बात करूं, ज्यादा मैचेस खेलने के बावजूद भी ऋषभ पंत एवरेज में लगभग बराबर है। स्ट्राइक रेट भी उनका कम है, हाईएस्ट भी संजू सैमसन से कम है और रन भी 968 उन्होंने बनाए हैं, 66 मैच खेले। अब बात अगर वनडे क्रिकेट की मैं करूं तो वनडे क्रिकेट में 30 मैच खेले हैं ऋषभ पंत जो है, 30 मैच खेले, 868 रन बनाए हैं, 125 उनका हाईएस्ट। वनडे क्रिकेट में थोड़ा सा मुझे बेहतर प्रदर्शन नजर आता है ऋषभ पंत का, थोड़ा सा टी20 के मुकाबले वनडे में मुझे थोड़े से मैच्योर नजर आते हैं वो। 106 का स्ट्राइक रेट है, 34.06 का उनका एवरेज है। अब यहां पर अगर दोनों खिलाड़ियों में एक चीज की तुलना की जाए कि सबसे पहले मैच 11 दूनी 33 लगभग तिगने मैच वनडे में भी खेले हैं ऋषभ पंत संजू सैमसन से। 330 865 रन थोड़े से ठीक ठाक बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है। 125 का स्ट्राइक रेट है और
मतलब 125 का हाईएस्ट है। तो ये थोड़ा सा मुझे बेहतर नजर आता है कि शतक लगा चुके हैं, मतलब लंबी पारी खेलना जानते हैं। तो जो लॉन्ग फॉर्मेट है जैसे वनडे है या टेस्ट क्रिकेट है उसमें ऋषभ पंत थोड़े से बेहतर नजर आते हैं लॉन्ग फॉर्मेट में। 106 का स्ट्राइक रेट है, थोड़ा सा मुझे जिस शैली के बल्लेबाज उस शैली में थोड़ा सा मुझे कम नजर आता है, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट और बेहतर होना चाहिए था। 34 का उनका एवरेज है। एवरेज को अगर मैं देखूं वनडे क्रिकेट में तो संजू सैमसन का मुझे बेहतर नजर आता है। 66 का एवरेज है, जबकि इनका आधे का एवरेज है, मतलब 34 का एवरेज है। तो यहां पर थोड़ा सा एवरेज में मुझे ऋषभ पंत जो है वो कम नजर आते हैं। इससे पता चलता है, इससे ये पता चलता है एवरेज का, इससे ये पता चलता है कि आप आखिर तक मैच को नहीं ले गए, आप टीम इंडिया को मैच अपने दम पर नहीं जीता पाए, ये पता चलता है। एवरेज का असर इस चीज से भी पड़ता है कि आप कितनी बार नॉट आउट गए हैं। अगर आप नॉट आउट जाते हैं तो जाहिर तौर पर आप मैच को आखिर तक ले जाते हैं, आप अगर नॉट आउट जाते हैं तो जाहिर तौर पर आपने मैच जिताए हुए होते हैं। तो इस चीज का फर्क पड़ता है एवरेज का। एवरेज संजू सैमसन का 66 है तो ऋषभ पंत का 34 है, तो ये दोनों में फर्क है। अब बात मैं अगर आईपीएल की करूं, आईपीएल में 98 मैच खेले हैं ऋषभ पंत ने, तो संजू सैमसन 152 मैच खेल चुके हैं, मतलब संजू सैमसन ने मैचेस ज्यादा खेले हैं। 2838 रन बनाए हैं इनके, 3800 मतलब लगभग 1000 रन ज्यादा है अगर मैं संजू सैमसन की बात करूं, लेकिन संजू सैमसन ने रन मैचेस भी ज्यादा खेले हैं। 128 का उनका हाईएस्ट है, संजू सैमसन का केवल 119 है। अब अगर मैं बात करूं स्ट्राइक रेट की, तो स्ट्राइक रेट में देखिए बेहतर है ऋषभ पंत, 147 लगभग 148 का स्ट्राइक रेट है, जो संजू सैमसन से बेहतर है, 137 से ज्यादा है। 137 और 148 बहुत फर्क है, 110 का फर्क होता है, 10 से ज्यादा का फर्क है, तो जाहिर तौर पर ये बड़ा अंतर है। उसके बाद में अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 34.61, यहां पर 29.23 है। तो मतलब आईपीएल के फॉर्मेट में, अगर आईपीएल का मैं फॉर्मेट देखूं तो वहां पर मुझे संजू सैमसन से बेहतर मुझे थोड़ी सी ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं। आईपीएल के फॉर्मेट में मुझे संजू सैमसन से बेहतर ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, हाईएस्ट भी अच्छा है, रन भी बेहतर बना चुके हैं, एवरेज भी अच्छा है। एवरेज से पता चलता है कि वो आखिर तक अपने मैच को ले गए हैं, मैचेस जिताए हैं, लंबी पारियां खेली हैं, ये संजू ऋषभ पंत से पता चलता है अगर उनका आप आईपीएल का करियर देखोगे। तो जाहिर तौर पर दोनों बल्लेबाजों को अगर मैं देखूं तो दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी की शैली में एक सबसे बड़ा फर्क है। ऋषभ पंत जहां अग्रेसिव खेलना पसंद करते हैं, आते ही शॉट लगाना शुरू कर देते हैं, तो संजू सैमसन थोड़े धैर्यशाली हैं, मतलब थोड़ा सा लंबी पारी खेलने की कोशिश करते हैं, आते अनाप शनाप शॉट नहीं खेलते हैं, गेंद को मेरिट के हिसाब से खेलना पसंद करते हैं। जबकि आप ऋषभ पंत को अगर देखेंगे पिछले 1-1.5 साल से जरूर थोड़ा सुधार आया है, वरना 1-1.5 साल पहले तो ऋषभ पंत आते ही अनाप शनाप शॉट खेलना शुरू करते थे, ऑफ स्टंप के बाहर आउट हो जाते थे। तो वो चीजें ऋषभ पंत के अंदर हैं, लेकिन संजू सैमसन के अंदर नहीं है। संजू सैमसन आपको गलत शॉट खेलकर आउट होते हुए नजर बहुत कम आएंगे। संजू सैमसन आपको लंबी पारी खेलते हुए नजर आएंगे, वो सिंगल डबल रन लेने पर भरोसा ज्यादा करते हैं, जबकि ऋषभ पंत आपको बाउंड्री लगाने पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैच्योरिटी हालांकि पिछले 1-2 सालों में ऋषभ पंत के अंदर आई है, थोड़ा सा संभल कर खेलते हैं, थोड़ा सा सिंगल स्ट्राइक रोटेट करने की भी अब कोशिश करते हैं ऋषभ पंत, जबकि पहले वो बहुत मतलब अलग तरीके के बल्लेबाज थे। तो दोनों के मैंने आंकड़े आप लोगों को बताए हैं। आपका क्या मानना है, आपके हिसाब से कौन सा बल्लेबाज ज्यादा मैच्योर है, आपके हिसाब से कौन सा बल्लेबाज ज्यादा बेहतर है, कमेंट करके बताइएगा। और संजू सैमसन के कैप्टनसी पर आपका क्या कहना है, क्या वास्तव में संजू सैमसन अगर कैप्टन बनेंगे तो वो टीम इंडिया के लिए बेहतर होगा? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट इस तरीके के मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।